हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है, उसका नेचर कैसा है और स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का। सो लेट्स स्टार्ट। सोशियोलॉजी की एग्जैक्ट की सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इस पे एग्रीमेंट नहीं है सोशियोलॉजिस्ट के बीच में, पर एक जो कॉमन ब्रॉडर सेंस में हम देखते हैं सोशियोलॉजी क्या है, तो वो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। पर इस सोसाइटी में भी किस चीज़ को स्टडी करेंगे, कैसे करेंगे, तो इस पे कोई वो नहीं है कि एक डेफिनेशन हो सोशियोलॉजी की, पर कई सारी पॉपुलर डेफिनेशंस है, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले है, कॉम्ट ने बोला था कि सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, द डिस्कवरी ऑफ विच इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कि सोशियोलॉजी है वो सोशल फिनोमिनाज को स्टडी करेगी और उनमें से उनको स्टडी करके फिर कुछ सोशल लॉज की डिस्कवरी करेगी। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि सोशल फिनोमिनाज को स्टडी करेगी और सोशल लॉज की डिस्कवरी, ये कॉम्ट ने बोला था। एच.एन. जॉनसन की डेफिनेशन है कि सोशियोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद सोशल ग्रुप्स। सो इन्होंने सोशल ग्रुप्स पे एम्फेसिस किया है कि सोशियोलॉजी सोशल ग्रुप्स को स्टडी करेगी। इमाइल डर्कहाइम ने बोला था कि सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सो जॉनसन ने वो सोशल ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए बोला है और डर्कहाइम ने सोशल इंस्टीट्यूशंस। अभी सोशल ग्रुप्स और सोशल इंस्टीट्यूशन सेम नहीं होता। आप लोग हो सकता है जो कॉमन सेंस में जो इंस्टीट्यूशन हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो इंस्टीट्यूशन नहीं है। सोशियोलॉजी में इंस्टीट्यूशन का मतलब कुछ और होता है। तो इंस्टीट्यूशन क्या है एग्जैक्टली वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, पर ये याद रखना कि डर्कहाइम ने बोला था कि सोशल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करेगी साइंस सोशियोलॉजी। हेनरी फेयरचाइल्ड ने बोला था कि सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैन, हिज ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड देयर रिलेशन टू ईच अदर। यानी मैन को स्टडी करेगी, उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है सोशल एनवायरनमेंट उसको, और सोशल एनवायरनमेंट और मैन के बीच में जो रिलेशन है उसको स्टडी करेगी सोशियोलॉजी। सो है ये है हेनरी फेयरचाइल्ड की डेफिनेशन। सबसे फेमस डेफिनेशन है मैक्स वेबर की। वेबर ने बोला था सोशियोलॉजी इज साइंस which attempt the interpretive understanding of social action in order thereby to arrive at causal explanation of its cause and effects। इसमें 5 इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। वो है सबसे पहले कि सोशियोलॉजी एक साइंस है, फिर कि सोशियोलॉजी किस चीज़ को स्टडी करेगी, वो है सोशल एक्शंस को। कैसे स्टडी करेगी, वो है इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। मेथड जो है वो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग का, या फिर इसको वर्स्टेहन भी बोलते हैं वो। और कोजल एक्सप्लेनेशन यानी कि किसी एक्शन का कोज क्या है, किसी सोशल फिनोमिना होने का उसका कोज क्या है और उसका इफेक्ट क्या होगा, तो वो सब स्टडी करेगी सोशियोलॉजी। मॉरिस जिन्सबर्ग ने बोला है कि इन द ब्रॉडेस्ट सेंस सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन and their interrelations, their conditions and consequences। यानी सोशियोलॉजी स्टडी करेगी ह्यूमन इंटरेक्शन को। तो ये बोला है मॉरिस जिन्सबर्ग ने। तो ये सारे डेफिनेशन देख के हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि सोशियोलॉजी ह्यूमन यानी मैन को स्टडी करती है सोसाइटी में, उसके सोशल रिलेशंस को स्टडी करती है और ओवरऑल सोसाइटी को स्टडी करती है। नेक्स्ट है कि सोशियोलॉजी का नेचर क्या है, किस टाइप की साइंस सोशियोलॉजी है, या फिर ओवरऑल किस चीज़ को स्टडी करती है, किस टाइप की एक डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी, वो है वो देख लेते हैं। रॉबर्ट बेस्टेड ने अपनी बुक द सोशल ऑर्डर में ये बताया है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी कि ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है, ये किसी और सब्जेक्ट या डिसिप्लिन की ब्रांच नहीं है, ये अपने आप में एक इस्टेब्लिश्ड साइंस है या इंडिपेंडेंट साइंस है। ये सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है। यानी ये सोशल फिनोमिना को स्टडी करती है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो
ह्यूमन बींग्स है या फिर ह्यूमन सोसाइटी है, तो वो है। इट इज़ ए सोशल साइंस, नॉट ए फिजिकल साइंस। सोशियोलॉजी इज ए कैटेगोरिकल एंड नॉट ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। कैटेगोरिकल का मतलब है कि जो सोसाइटी में जैसा हो रहा है उसको स्टडी करती है, न कि ये कोई सजेशन देती सोशियोलॉजी की ऐसे होना चाहिए या सोसाइटी में वैसा होना चाहिए। नहीं, जैसा चल रहा है उसी को स्टडी करती है सोशियोलॉजी। तो ये है कैटेगोरिकल साइंस। नेक्स्ट है कि सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस का एम होता है कि चीज़ों को समझना, है ना, जो सोसाइटी में हो रही है। और अप्लाइड साइंस है कि जो नॉलेज हमने उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके जो नॉलेज कलेक्ट किया है उसको चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई करना। तो सोशियोलॉजी जो है वो प्योर साइंस है। पर सोशियोलॉजी का जो नॉलेज कलेक्ट करेगी सोशियोलॉजी, तो उसको अप्लाई करने का काम होता है सोशल वर्क का। तो सोशल वर्क एक अप्लाइड साइंस है, पर सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करती है। सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट एन कॉन्क्रीट साइंस। कॉन्क्रीट का मतलब है कि जो एक एक या इंडिविजुअल फिनोमिना को अलग से स्टडी करे, उसको एक यूनिक इवेंट की तरह स्टडी करे। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो सेम टाइप के इवेंट्स हो रहे हैं उनका पैटर्न चेक करना। जैसे कॉन्क्रीट साइंस है, उसमें आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री जैसे कोई वॉर हो गया कहीं, तो उसको वो अलग अलग वॉर को एज ए इवेंट स्टडी करेगी कि वर्ल्ड वॉर 1 को अलग से, वर्ल्ड वॉर 2 को अलग से, और भी जो हो रहे हैं उनको सबको अलग अलग एक एज ए यूनिक फिनोमिना स्टडी करेंगे। पर सोशियोलॉजी जो है वो जो वॉर हो रहे हैं उनको एज ए सोशल प्रोसेस या सोशल फिनोमिना सब को मिला के, उनका जो सारे वॉर्स को मिला के जो उनका एक पैटर्न है उसको स्टडी करती है सोशियोलॉजी। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। Sociology is a generalizing and not a particularizing or individualizing science. सोशियोलॉजी जो है वो जनरल लॉज या जनरल प्रिंसिपल्स को फाइंड आउट करती है। तो ये कुछ सिमिलर ही है ऊपर वाले से, पर फिर भी सोशियोलॉजी इज ए जनरल साइंस, नॉट ए स्पेशल सोशल साइंस। स्पेशल सोशल साइंस जैसे पॉलिटिकल साइंस है, वो सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ मेन ही स्टडी करती है। पर सोशियोलॉजी जो है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सारी एक्टिविटीज़ को स्टडी करती है। तो ये है एक जनरल साइंस। और नेक्स्ट है कि इट इज़ बोथ ए रेशनल एंड एन एम्पेरिकल साइंस। एम्पेरिकल साइंस में कि पहले हम जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर थ्योरी बनाएंगे। तो ये हो गया इंडक्टिव अप्रोच। और रेशनल में होता है कि जो हम कोई चीज़ है एग्जिस्ट करती है उससे हम लॉजिकली इन इन्फरेंस या लॉजिकल इन्फरेंस के थ्रू कंक्लूजन निकालना। तो ये जो फैक्ट्स हैं या डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से जो चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वो होता है एम्पेरिकल। तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी करती है सोशियोलॉजी, और लॉजिकली भी थ्योरीज या वैसे अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें लॉजिक का भी यूज़ करती है। तो ये रेशनल और एम्पेरिकल दोनों है। सो ओवरऑल डेफिनेशन होगी सोशियोलॉजी का नेचर क्या है वो, कि सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट, यानी किसी और डिसिप्लिन की ब्रांच नहीं है सोशियोलॉजी। सोशल साइंस, ए कैटेगोरिकल, ए प्योर एंड एब्स्ट्रैक्ट, जनरलाइजिंग, रेशनल एंड एम्पेरिकल एंड जनरल सोशल साइंस। तो ये रॉबर्ट बेस्टेड की जो सोशियोलॉजी का नेचर बताया वो याद रखना। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप का मतलब है कि हम मैटर ऑफ इंक्वायरी क्या है सोशियोलॉजी का, यानी किस चीज़ को सोशियोलॉजी एग्जैक्टली स्टडी करती है। सो मैटर ऑफ इंक्वायरी। तो इसमें भी दो अलग अलग स्कूल हैं, यानी इस स्कोप पे भी कोई एक वो नहीं है कि एग्रीमेंट नहीं है सोशियोलॉजिस्ट में कि इसी चीज़ को स्टडी करेगी। अलग अलग स्कूल्स हैं दो, और दोनों का अलग अलग
वो है सोचना कि सोशियोलॉजी को क्या स्टडी करना चाहिए। तो पहली है कि स्पेशलिस्ट और फॉर्मलिस्टिक स्कूल, और दूसरी है सिंथेटिक स्कूल। तो फॉर्मलिस्टिक और स्पेशलिस्टिक जो स्कूल हैं उसमें जो मेन थिंकर्स आते हैं वो है जॉर्ज सिमल, मैक्स वेबर, टोनीज और ये। इनमें से ये 3 इम्पोर्टेंट है, ये तो कम से कम याद होने चाहिए। तो कई बार पूछ लेते हैं कि विच वन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद फॉर्मलिस्टिक स्कूल, तो फिर ऑप्शंस में आपको पता होना चाहिए। जो स्पेशलिस्टिक या फॉर्मलिस्टिक स्कूल है वो सोशियोलॉजी को एक प्योर साइंस, इंडिपेंडेंट साइंस बनाना चाहते हैं। और एज ए प्योर साइंस वो होती है कि जो सिर्फ कुछ एक फिनोमिना को स्टडी करेगी जो सिर्फ सोशल हैं। जैसे सोशियोलॉजी शुड स्टडी ओनली द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप बट नॉट देयर कंटेंट। जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल के जो थिंकर्स थे उन्होंने बोला था कि सोशियोलॉजी को सिर्फ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, न कि उनका जो कंटेंट है उसको नहीं स्टडी करना चाहिए, सिर्फ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशन को स्टडी करना चाहिए। सोशल रिलेशन में जैसे आ सकता है कंपटीशन, सबऑर्डिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, उन सबको। सोशियोलॉजी एज ए स्पेसिफिक सोशल साइंस डिस्क्राइब्स, क्लासीफाई एंड एनालाइज द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये तो देख लिया हमने। नेक्स्ट स्कूल है सिंथेटिक स्कूल, वो तो स्पेशलिस्ट और फॉर्मलिस्टिक। सिंथेटिक स्कूल से जो एसोसिएटेड है वो है डर्कहाइम, होबाउस, जीन्सबर्ग एंड सोरोकिन। तो ये चारों याद रखने आपको। सोशियोलॉजी से सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंसेस, इनका मानना था कि सोशियोलॉजी जो है वो कई सारे सोशल साइंसेस को मिला के बनी है, और दे वांट टू मेक सोशियोलॉजी जनरल सोशल साइंस, नॉट ए प्योर और स्पेशल सोशल साइंस। स्पेशल जैसे पॉलिटिकल साइंस है वो सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को स्टडी करती है ह्यूमन बीइंग की, पर सोशियोलॉजी है वो कि सब की स्टडी करती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी, सोसाइटी के कि कैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, ये भी सोशियोलॉजी स्टडी करती है। और इकोनॉमिक्स में भी सोशियोलॉजी का रोल है। तो सोशियोलॉजी एक जनरल सोशल साइंस की तरह डेवलप करना चाहते हैं सिंथेटिक स्कूल वाले, और फॉर्मलिस्टिक वाले कि सिर्फ प्योर साइंस जो सिर्फ सोसाइटी में जो सोशल रिलेशनशिप है उनको स्टडी करें। सो ये डिफरेंस है मेन। सोशियोलॉजी शुड स्टडी सोशल लाइफ एज ए होल, उन्होंने बोला था कि सिर्फ सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करें, इन्होंने बोला सोशल लाइफ एज ए होल को स्टडी करेगी। इनका मानना था कि स्टडी ऑफ वन एस्पेक्ट इज नॉट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द एंटायर फिनोमिना। तो सिंथेटिक स्कूल की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इन्होंने बोला था कि सोशियोलॉजी जो है सोशल लाइफ को, पूरी एंटायर सोशल लाइफ को एक साथ स्टडी करेगी, किसी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नहीं करेगी। और फॉर्मलिस्टिक स्कूल ने बोला है कि जो सोशियोलॉजी है वो सिर्फ सोशल रिलेशनशिप की फॉर्म्स को स्टडी करेगी, न कि उनकी कंटेंट को स्टडी करेगी। तो ये डिफरेंस है, और थिंकर्स जो एसोसिएटेड है वो याद रखने इन स्कूल से, और इनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है इनका, तो वो सब। सो इस वीडियो में इतना ही है। आगे जो वीडियो आएगा नेक्स्ट, उसमें हम सोशियोलॉजी का अदर सोशल साइंसेस से क्या रिलेशन है, जैसे हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और उन सब साइंसेस के साथ, तो वो देखेंगे।